19 जुलाई 138 रन्स लंदन लॉर्ड्स पहला इंडियन क्रिकेटर वनडे मैच जिसने सेंचुरी मारी लॉर्ड्स में उसका नाम रोहित शर्मा और उसने मारी 19 जुलाई 2026 को। मतलब कितनी सोचने वाली बात है। हम क्रिकेट कब से खेलते आ रहे हैं और आज तक वनडे फॉर्मेट के अंदर रोहित शर्मा के अलावा किसी ने लॉर्ड्स में सेंचुरी नहीं मारी और इस मोड़ पर उसने 138 रन का स्कोर मार के अपने आलोचकों को जो जवाब दिया है, भाई सल्यूट करना पड़ेगा। रोहित शर्मा क्या बैटिंग करी है, क्या टाइमिंग करी है, क्या फोर क्या सिक्स। मतलब एक मोमेंट तो ऐसा आ रहा था जब आप और विराट दोनों बैटिंग कर रहे थे। आज जो भी स्कोर था, इवन अगर 400 से ऊपर का भी होता तो आप वो जीत जाते। लेकिन जो होना है वो तो होके रहेगा। वो मैच शायद उनके हाथ में जाना था, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने दिल जीता है। दिल जीता है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट इंडिया है और इंडिया क्रिकेट है। हम कब से देखते आ रहे हैं क्रिकेट। जब हम छोटे थे तो हम खुद खेलते थे और धीरे 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 फिर वो टीवी पे देखना शुरू करा और फिर वो सिलसिला चलता रहा। आज के ब्लॉग में मैं क्रिकेट के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। और जो रोहित शर्मा ने किया है, तो मुझे मुझे लगता है मैं कोई मतलब मेरा दिमाग मुझे नहीं रोक पाया कि मैं इसके ऊपर अपना वीडियो ना बनाऊं और वो आपसे शेयर करूं। यही तरीका है व्लॉगिंग में, जो आपको भी करना है। जो आपका फेवरेट, जो आपके दिल को बार बार क्लिक करे चीज़ें, उसका टॉपिक उठाओ और बस शुरू हो जाओ जो आपको कहना है। अगर आप 1-2 मिनट बोलेंगे तो आई एम श्योर आप वो 4-5 मिनट भी बोलेंगे। व्लॉगिंग जिंदाबाद। और अपने आप को इम्प्रूव करना है कुछ ऐसे ही। तो आई कम बैक टू द मेन टॉपिक, क्रिकेट। जी हाँ, रोहित शर्मा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, एक ऐसा वर्सटाइल क्रिकेटर है जो बहुत प्यार मोहब्बत से चौके और छक्के और जिस तरह वो रन खींचता है बहुत स्पीड से, शायद कोई और नहीं है। लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे चढ़ाव परफॉर्मेंस का आता है। और होता क्या है, अगर 5-7 इनिंग्स में आपने स्कोर नहीं किया तो जो सिलेक्टर्स हैं वो कुछ और डिसीजन लेते हैं अंदर रूम में बैठ के, विदाउट डिस्कसिंग विद द प्लेयर्स। तो कहीं ना कहीं आई फील वो पॉलिटिक्स या कुछ माइनस वाली चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़रूरत है क्रिकेट के अंदर भी इम्प्रूव करने की। सिर्फ डिसीज़न किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं करना, वो सिर्फ कुछ लोगों के अलावा और बल्कि मैं कहता हूँ और ज़्यादा लोगों के पास होना चाहिए सिलेक्शन करने का प्रोसेस, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और लोगों का ट्रस्ट बढ़े और अच्छे बंदे को, अच्छे क्रिकेटर को चांस दिया जाए। क्रिकेट हम बचपन से देखते आ रहे हैं और बहुत अप एंड डाउन क्रिकेट में होता है। कभी कभी तो हमारी सांसें ठिक 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 बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह इंडिया क्रिकेट ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, जिस लेवल पर वो अब वो पहुंच गए हैं, वो कहने वाली बात नहीं है। ये भी जो इंग्लैंड का मैच है, जो सीरीज़ है, उन्हें पता है कि वो इंग्लैंड इंडिया के आसपास अभी भी नहीं है। बट वो बस वो जीतना था, वो जीत गए, तो वो बात अलग है। लेकिन इंडिया इज़ फार बेटर एंड दे नो दैट। तो आज मैं बात करने वाला था रोहित शर्मा की। ये जो ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत कूल चिल रहने वाला बंदा है ग्राउंड पर और ग्राउंड के बाहर भी। जो उसने उस दिन 138 रन का जो स्कोर किया है, मतलब वो कहने वाली बात नहीं है भाई। इट्स वेरी टचिंग। मतलब फर्स्ट क्रिकेटर, इमेजिन हम कब से क्रिकेट खेल रहे हैं
और फर्स्ट वनडे बन रहा है वहाँ पर, किसी सेंचुरी जिसकी बन रही है, और वो भी रोहित शर्मा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, वो अपनी लाइफ का जो उसका दौर चल रहा है उसमें उसने बनाई है। रोहित सर, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन ये वर्ड्स सर आपके लिए है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें इतना एंटरटेन किया है, आपने जो एफर्ट्स दिखाए हैं वो हमें दिखे हैं, और वी फेल्ट इट, आई मीन इट। आई होप आप और क्रिकेटर्स को अपने जैसा बनाएं, और उन्हें सेम द वे यू प्लेड, वो कुछ अपनी चीज़ें उनको सिखाएं जिससे कि वो भी चीज़ें सीखें। हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है क्रिकेट के अंदर, लेकिन आपका बहुत टचिंग था। पहले भी जो हमारे ओल्ड क्रिकेटर्स है, युवराज सिंह हो गया आपका, द गॉड, द सचिन तेंदुलकर, भाई वो तो शब्द नहीं है। सोचल काम, और स्कोर के स्कोर कितना बनाया उसने उन्होंने। एंड देन दिस विराट कोहली, कब से वो अपने कंधों पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर इंडिया को मैचेस जितवाते आ रहे हैं, और जो नए यंगस्टर आ रहे हैं दे आर टू गुड। बट वो टाइम आता है, टाइम जाता है, तो अभी लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, रोहित शर्मा जी, कि बहुत हो गया, थैंक यू, लेकिन जो आपका जज्बा है खेलने का, ऑसम। मैं भी अगर अपने क्रिकेट के बारे में बात करूं, मैं भी बचपन में बहुत खेला हूं, मतलब इस तरीके से खेला हूं कि हमारे घर के पास ही वहीं एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसमें एक फुटबॉल ग्राउंड था, उसके बीच में एक पिच थी, वहीं पर हम सेंटर में खेलते थे, और वहीं से हम लेदर की बॉल से, कभी कभी टेनिस बॉल से हम क्रिकेट खेलते थे। और कभी कभी तो जैसे बीच में खेल रहे हैं तो वहीं से ही 6-4, बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के आगे, ये सब चीज़ें। और जब मैं छोटा था उस टाइम, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी फील्डिंग कुछ ऐसी थी, उस टाइम पर मैंने देखा था कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है फील्डिंग के अंदर, वो थोड़ा जंपिंग कम करती थी, कैचेस को इस नेक्स्ट लेवल पर जो आजकल होती हैं वो उस तरह की चीज़ें नहीं करते थे। तो मेरा क्या था, क्लियर, कि बॉल अगर मेरे पास आई है तो एट एनी कॉस्ट आई हैव टू जंप, उसको रोकना है, उसको कैच करना है, और दी बेस्ट देना है। तो वो मैंने किया, और चैलेंजेस बहुत मिले, बॉल लगी भी है, और मैचेस जीते भी हैं, मैचेस हारे भी हैं, बट द पॉइंट इज दैट डिड आई एंजॉय माई चाइल्डहुड फ्रॉम आफ्टर प्लेइंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट, यस। और जो आउटडोर एक्टिविटी होती है, जो आउटडोर एक्टिविटी वाले गेम्स होते हैं, उसमें डेफिनेटली हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई नो दैट कि आजकल वो चीज़ें कम होती जा रही हैं, जब से हमारा मोबाइल और गेम्स और जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं, तो लोग, बच्चों का, स्टूडेंट्स का थोड़ा सा इन सब चीज़ों में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट कम हुआ है, लेकिन जो अभी भी खेलते हैं, सो आई एम सो हैप्पी। और मैं अपनी जो आसपास के लोग हैं, मैं उनको बस यही बोलूँगा कि जितना हो सकता है अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएं, भेजें, खेलें। और इवन पेरेंट्स भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यस। तो क्रिकेट, जब मुझे याद है, जब मैं छोटा था, तो हमने अपनी गली में 4-5-6 लोग, 4-5 दोस्त थे मेरे, तो हमने एक क्रिकेट टीम बनाई थी, और हमने सर्टिफिकेट्स भी बनाए थे, अपना क्लब का नाम भी रखा था, हीरो क्रिकेट क्लब समथिंग। और हम मैचेस खेलते थे दूसरी गली के लोगों से या दूर से, आपस में चैलेंजेस, ये वो, और फिर वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना, और मतलब कंटिन्यूसली काफ़ी गेम खेले थे। बट फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब मैं लेदर की बॉल से खेलता था, सो हैवी, वो कई बार लगी भी है, तो एक डर भी क्रिएट हुआ है, बट डर के आगे जीत है। और फिर जब एक बार जब सेट हो गया दिमाग, बॉडी, एवरीथिंग, तो देन आई डिडंट स्टॉप। फिर आई प्लेड अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स लॉट टू क्रिकेट, जो मेरा इतना इंटरेस्ट उसमें बना। आई होप आपको भी कोई ना कोई गेम बहुत पसंद होगा, या पसंद था, जो आपने बहुत खेला था। आई एम सो हैप्पी अगर आप इस व्लॉग में
इस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट लिखेंगे, कौन सा आपको गेम पसंद था जो आपने बचपन में खेला। डोंट वरी, मैं आपसे फोर्स नहीं कर रहा। मेरी अगर आप लास्ट 2 4 5 वीडियो को देखोगे, उसमें व्यूज़ हैं 4 5 10। यूट्यूब जिंदाबाद। जब वो जो आगे जाएगा वो जाएगा, आई डोंट नो। लेकिन आई एम सो हैप्पी, जो मुझे ब्लॉगिंग करनी है, जो मुझे अपनी वीडियोस बनानी है, जो अपनी मुझे बात को शेयर करनी है, जो मुझे कहना है, वो मैं कह रहा हूँ। और वही मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप भी कैमरे पे आना चाहते हो तो स्टार्ट कर दो। आज ये कैमरा यहाँ पर है, कल ये मैं गली के बाहर भी ले जाऊंगा, बाहर मार्केट में भी। लेकिन यहाँ रूल्स रेगुलेशन को देखते हुए थोड़ा वो चीज़ें हमें देखना पड़ता है। रूल्स बनाए हैं तो कुछ अच्छे के लिए बनाया होगा, वो हमारे लिए बनाए हैं। सो थैंक यू। ऐसे रूल्स होने भी चाहिए। तो जहाँ मुझे मौका मौका मिलेगा तो मैं वहाँ बनाऊँगा। अगर आप ऐसी अपने चीज़ों को वीडियो के थ्रू बोलते रहेंगे तो आप भी देखेंगे क्या आपके अंदर टचवुड बहुत चेंजेस आ रहे हैं। और आप फिर अपने आप बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू वीडियोस। अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं और दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। और सो मेनी थिंग्स, ब्ला ब्ला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करेक्ट। आज ये सेटअप मैंने थोड़ा सा बनाया है अपना। एक लाइट थी, उसको रखा है, एक पीछे से मैंने डाला जिससे कि थोड़ा सा और क्वालिटी ऑफ द वीडियो, क्योंकि जितनी अच्छी लाइट होगी उतना वीडियो अच्छा बनेगा। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। मे बी अगर ठीक है आपके पास, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप एक सनलाइट के अंदर भी अम, उसमें अगर आपके ऊपर लाइट सही आ रहा है और एक आप शेडो साइड हो, रिफ्लेक्शन सही आ रहा है, तो आप वहाँ पर वीडियो बना सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है और किस तरह उस टाइम का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप, मुझे पता है वन थिंग, आप उसके लिए टाइम निकाल लेंगे और वो आप कर लेंगे। अभी भी टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं। सुबह मैं 5:30 बजे उठा था। 5:30 से 6:15 तक, 6:15 बजे शाम को मैं ऑफिस से आया। ऑफिस एज यूजुअल, टू मच वर्क। आफ्टर कमिंग होम, देन ऑफिस वर्क। उसके बाद जस्ट इमेजिन हाउ मच एनर्जी वॉज लेफ्ट। बट अगेन, फिर भी मैं इसके सामने खड़ा हूँ क्योंकि आई लव इट। मैंने औरों को देखा है इसमें, उनकी लाइफ को चेंज होते हुए। सिर्फ चेंज नहीं कहूँगा, उनमें जो इम्प्रूवमेंट देखी है तो वही है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था ना। हम बिगनर हैं भैया। सीखेंगे और सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो क्रिकेट का आज भी मुझे अगर कभी मौका मिलता है तो मुझे बैट मिलता है तो ऑफ कोर्स मैं बैटिंग के लिए तैयार हूँ। मुझे बॉल मिलता है तो मैं बॉलिंग के लिए तैयार हूँ। लेकिन एज द एज इज गोइंग, प्रॉब्लम क्या है। जब आप बैट पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे मारेंगे, तो दिस साइड यू विल फील पेन। अगर आपने कुछ ज़्यादा बैटिंग करी और आप बॉलिंग कर रहे हैं, आपने घुमाया ये हाथ, हाथ गया ऊपर, फिर अगेन यहाँ पर स्ट्रेच, लेफ्ट राइट, स्ट्रेचिंग, पेन, बॉस। तो थोड़ा वार्म अप करके खेले। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं इतना ना खेलूँ, बट ठीक है, हल्का फुल्का चलता है। बट और आज भी मुझे क्रिकेट का एक फ़ायदा आपको बताता हूँ। मैं अपनी टीम के अंदर विकेट कीपर भी था। तो विकेट कीपर आप समझ सकते हैं कि अगर 20 ओवर का मैच है तो मतलब 120, मतलब कितनी बॉल्स हो गई, हाउ मनी टाइम्स वो उठ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, फुल फोकस कंसंट्रेशन के साथ वो विकेट के पीछे लगा हुआ है। सब बॉल थ्रो कर रहे हैं, वो विकेट कीपिंग कर रहा है, सब कुछ। तो उसका आज भी मुझे फ़ायदा ये होता है, अगर कोई बंदा कुछ चीज़ मेरे ऊपर तेज़ी से फेंक रहा है या मुझे कुछ कैच करना है तो वो चीज़ मैं अच्छा एम करके मतलब पकड़ लेता हूँ। और क्रिकेट अब देखते हैं, और इंडिया का क्रिकेट पहले से बहुत बेटर हो गया है। विराट कोहली ने जो एक ताकत दी है टीम में, एक जो अग्रेशन दिया है, वो दिखता है अब। और वो इम्पॉर्टेंट भी है, जिस तरह आगे चैलेंजेस और जिस तरह कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए ये चीज़ें ज़रूरत है। तो इवन पीछे अभी जो मैचेस हुए थे,
इंडिया ने जीते। मैं पता नहीं कब से मैं कोशिश कर रहा था क्रिकेट के ऊपर व्लॉग बनाऊंगा, क्रिकेट के ऊपर व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन भाई नहीं बना। लेकिन शायद ये आज ही बनना था। मैं सोच भी रहा था कि आज मैं किस टॉपिक को मैं बोलूँगा, किस टॉपिक के बारे में पॉइंट्स लिखूंगा। टू बी फ्रैंक, स्पॉन्टेनियसली आई एम स्पीकिंग। आई जस्ट सॉ द डेट, रोहित शर्मा ने कब बनाया, कैसी बैटिंग करी, और थोड़ा बहुत इधर उधर कब, दैट्स इट। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और वही आपको करना है। टॉपिक पकड़ो और शुरू हो जाओ। और बताइएगा कैसा रहा आपका ब्लॉगिंग का सफ़र। अगर आप थोड़े से भी आपकी मेरी वीडियोस और मेरे वर्ड्स आपको हिट करें तो प्लीज़ स्टार्ट कर दें। स्क्रॉलिंग में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। मेक योर वीडियो, मोबाइल को रखो यहाँ पर और कर दो शुरुआत। ये जो चैनल है मेरा, दिल्ली टू दुबई, इसमें मैं यहाँ दुबई के टूरिस्ट प्लेसेस और जो जो मुझे अच्छा प्लेस लगता है मैं वहाँ पर फ़ोटो वीडियोस। और नंबर टू, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप यूट्यूब पर ग्रोथ कैसे करें, सोशल मीडिया पर ग्रोथ कैसे करें, वो पॉइंट्स मैं इस चैनल में कवर करता हूँ। तो वही मैं आपको बताता हूँ। और अगर मेरे से कोई अभी मेरे से ही पूछे क्या मैं यूट्यूब पर मैं बहुत क्या सक्सेसफुल हूँ, जी नहीं। हो सकता है आपकी वीडियोस पर हज़ारों सौ यो मतलब लाइक्स शेयर्स पता नहीं क्या क्या आता हो, मेरी वीडियोस में नहीं आता। 8 व्यूज़, 10 व्यूज़, 50 व्यूज़ और कुछ कमेंट्स, दैट्स इट। आई एम अ बिगनर ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग, और वही मैं अपने आप को आगे सिखा रहा हूँ। और देखते हैं सफ़र आगे तक कहाँ जाता है। आज का वीडियो हो गया है अभी तक ऑलमोस्ट 17 मिनट्स। 17 मिनट्स। मैं मैं अभी सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा, क्रिकेट 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 के बारे में क्या क्या क्या। अब आप देख लो कैसे अब अपने आप को फ्लो को बनाना है और अपनी बात को रखना है, अपने आप बात को बताना है। आई एम सुपर टायर्ड बिकॉज जो मैंने आपको एक्टिविटीज़ बोली और अभी भी मेरे बहुत सारे काम है, और इस वीडियो को थोड़ा माइनस प्लस करके मुझे पोस्ट करना है। इस वीडियो में अगर मैं चाहूँ तो और मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें टेक्स्ट को डालना, रोहित शर्मा क्रिकेट के बारे में वीडियोस को डालना और सब चीज़ें करना और मोर इंटरेस्टिंग बनाना मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरा फोकस इन चीज़ों पे ना होते हुए मुझे अपना आई टू आई कांटेक्ट रखकर अपनी वीडियो की क्वालिटी को, अपनी स्पीच को अच्छा बनाना है। ये सब चीज़ें लेटर सेकंड पार्ट में है। लेकिन जो अभी इम्पॉर्टेंट है, अपनी वीडियो को जैसा आप बोलना चाहते हो, अपनी बात को रखना चाहते हो, वो आप बोल रहे हैं। हम कब तक भाई और के वीडियोस देख के अपने आप को एंटरटेन करेंगे। नाउ टाइम हैज़ कम कि लोग हमारी वीडियो देखें और वो एंटरटेन हो। इसमें कुछ गलत है तो बताइए आप मुझे। आई एम सीरियस, आई मीन इट। और मैं वही चाहता हूँ कि आप भी इस तरह सोचें। और हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हो, प्लीज़ आप बताइएगा। कुछ अगर कमेंट आप करना चाहते हैं जिससे कि हम अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाएं और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही भाइयों। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और ऑल द बेस्ट टू इंडियन क्रिकेट टीम। आप अपना ध्यान रखिएगा। सी यू, टेक केयर, बाय, नमस्ते।